करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपको बताते चले पिछले कई दिनों से लगातार देवीपुर ब्लॉक में जितने भी पंचायत में सब जगह जाकर दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। साथ ही जो भी लोग वहां से खड़े हो रहे हैं, जो वहां पे वर्तमान में मुखिया, उनसे बात करके जनता को दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। इस समय बुलबुल राज जी के पास आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ताबाघाट में आप लोग क्यों खड़े हुए हैं, क्या उद्देश्य है और कितना विकास हुआ है यहाँ पे। देखिए, इससे पिछले वाले टर्म में मैं यहाँ का मुखिया था। आप एक चीज़ विश्वास करिए, उस वक्त 2-2.5 साल के बाद तो हम लोग को पावर ही मिला और 2-2.5 साल सेवा करने का मौका मिला। उसमें भी 3-4 महीना पहले आचार संहिता लग गया था और हमको लगता है कि 14 फाइनेंस कमीशन 14वां वित्त आयोग की राशि उन 5 साल में हाईएस्ट 14 लाख या 13 लाख रुपये आया था। 5 साल में कुल पैसा मेरे पास 14 लाख रुपये आया। मुख्यमंत्री पीसीसी योजना में 10 लाख रुपये आया। कुल मिलाकर हमारा फंडिंग 5 साल में 24 लाख आया। आप विश्वास नहीं करिएगा, आप क्षेत्र जब घुसिए तो लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, जबकि अभी के वर्तमान जो मुखिया जी हैं 7 साल मिल चुका है, उनको 6 साल 6.5 साल में हमको लगता है कि 3 से 4 करोड़ रुपया आ चुका है। दूसरा, एक बालू का रॉयल्टी का पैसा हम लेकर के रखे हुए थे अपने अकाउंट में, मतलब पंचायत के अकाउंट में। इसी बीच में चुनाव हुआ, हम चुनाव हार गए। वो पैसा जो है सो दो फंड में, मतलब 2 फेज में आना था, 32 लाख और 28 लाख। तो कुल मिलाकर आप समझिए तो 60 लाख रुपया, जिसमें से 28 लाख रुपया मैं खुद लाया था और 32 लाख रुपया उसको फिर से मिला होगा। तो मिला जुला के 4 करोड़ रुपये में लोग नाराज़ हैं और 14 लाख रुपये में लोग खुश हैं। ये आश्चर्य वाला विषय ये चीज़ लगता है, क्योंकि देखिए हम लोग जब जीते थे ना, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, पावर नहीं था, तो हम लोग सेवा भावना से काम करते थे। मतलब लोगों को दिल से काम करते थे कि इनका काम है, इनको मतलब आप ये नहीं कि किसी को चक्कर ना लगाना। हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे गली आपको मिलेगी जहाँ पे आज पीसीसी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग खुश हैं। देखिए, लोगों को खुश करने के लिए उसके दिल में आपको जाना पड़ेगा और उसके अंदर जा करके लोग सिर्फ विकास से ही खुश नहीं होते हैं। लोग खुश होते हैं, वो सिर्फ सेवा भाव से खुश होते हैं। तो अभी ये पैसा कहाँ क्या किया नहीं किया कोई जानकारी नहीं है। कहीं भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, कहीं भी मेरे वर्तमान मुखिया मैडम नूरजहां बीबी का कोई बोर्ड हमको नहीं दिख रहा। और आज भी आप किसी गली कस्बे में जाइए, आपको किसी भी टोले में आज से 10 से 11 साल पुराना बोर्ड मेरे नाम का मिल जाएगा, राकेश रंजन। तो ये चीज़ है। नंबर 2, हमारे जाने के पहले मैंने कम से कम, देखिए जो हम लोग का ये इलाका है, ये हम लोग खेतीहर मजदूर हैं। हम लोग को एग्रीकल्चर, सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग के लिए है। हम लोग खेती करने वाले लोग हैं। हमको लगता है कि पिछले 5 साल में हमने मनरेगा से करीब 30 से 40 कुआं बनवाया और वो 5 साल प्लस इधर के 5 साल में कम से कम 3-4, ये साथी गांव का छोटा पंचायत है, 4 बड़ा मतलब तालाब हमने बनवाया। ठीक, तो उससे क्या है कि लोग को खेती करने में बहुत आसानी मिल रही है। और ये वाले 6 साल 6.5 साल में हमको नहीं लगता कि 1-2 को कुआं के अलावा कोई कुआं बनाया। ना मेड़बंदी का काम हुआ, ना ट्रेंच कटिंग हुआ, ना कुआं बना। सिर्फ एक तरह से समझिए तो योजनाओं में लूट खसोट हुआ। तो मेरा पहला कल मैंने नॉमिनेशन किया और हमने पहला हमने अपना वक्तव्य जारी किया कि पहले हम जीतने के बाद आपके सारी योजनाओं को विधिवत करेंगे कि जिसका वो योजना लाभ लेने लायक है उसको वो लाभ मिलने रहा है। आज भी जब देखिए हम लोगों के समय में एक BPL चलती थी, आप उस BPL में स्कोर के हिसाब से इंदिरा आवास दे सकते हैं। और अभी जब यहाँ देश में बदलाव हुआ तो भारी मात्रा में 2023 तक BPL के अलावा जनरल कैटेगरी, मतलब सबों को आप इंदिरा आवास दे सकते हैं। तो उस वक्त जो मुखिया जी ने, जो नए मुखिया जी हमारे हुए, उन लोगों को वहाँ पे गरीब लोगों को देना चाहिए था। तो वो लोग अभी भी गरीब को नहीं दे करके अमीर लोगों को, जिसका पक्का का मकान है, जिसका 2 मंजिला मकान है, उसको इंदिरा आवास मिल रहा है, जो पैसा देता है प्रधानमंत्री आवास। और जो पैसा मायने, मतलब पैसा तो ये लोग तो पैसा बिना लिए हुए कोई काम ही नहीं करते। और आप मेरे पंचायत के 7 गाँव में घूमिए, हमारे समय में भी तो इंदिरा आवास हुआ होगा, 10, 20, 50, 20, जो भी कोई कहते हमको कि पान भी हमने खाया है। तो क्या है, हम लोग का एक बिजनेस है, हम लोग बिजनेस करते हैं। हम लोग को ये जनता का पैसा चूसने का कोई मतलब, इसी पे हमारा ज़िंदगी चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये सेवा भाव से हम लोग लड़ते हैं और सेवा करते हैं। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल और इस बार का 6.5 साल में लोग क्यों नाराज़ हैं।
हम लोग को चुनाव लड़ने के लिए लोग बोलते हैं चुनाव लड़, हम लोग को कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। जनता खड़ा करती हम एक बार जब मुखिया बन गए तो चलिए जीवन भर का मुखिया हम बन गए, हम मुखिया जी ही कहलाएंगे। लेकिन हम पहले बोले कि नहीं हमको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन लोग कहा कि नहीं आपके बिना ये पंचायत कोई संभाल ही नहीं सकता है। जितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, मानता हूँ मैं मेरे से पढ़े लिखे लोग भी होंगे, ठीक, तो लेकिन सेवा भावना से जो काम होता है वो कोई नहीं कर सकता। आप लोगों के दिल में पंचायती करते हैं, बैठते हैं गांव के 50 लोगों के बीच में। आज भी मेरे मुखिया जी जो हैं, मेरे मुखिया जी मेरे पंचायती में सिर्फ बैठे, आज भी पिछले 10 वर्षों से सारे मामले को मैंने ही सॉल्व किया। ये मेरे मुखिया जी भी बोलते हैं कि आप अगर नहीं होते तो मैं ये पंचायत नहीं चला पाता। तो हम लोग सहयोग, हाँ तो सहयोग मतलब बिना सहयोग का, हमारे बिना सहयोग का कोई फैसला ही नहीं हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और ये मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा इसके लिए ऐसा था, ऐसा नहीं, पब्लिक का था कि नहीं झगड़ा हुआ है तो वो पुरनका मुखिया जी को बुलाइए, वो अच्छा फैसला करते हैं। देखिए गांव घर में जब एक जगह रहिएगा तो हल्ला गुल्ला तो होगा ही, तो वहाँ पे क्या है हम लोगों को पंचायती करने का, समझौता करने का एक अनुभव प्राप्त है। वो अनुभव वो भी मतलब वो आपका DNA से आता है या हाँ, हाँ आपके जो है सो संस्कार में जो चीज़ होता है कि फैसला वही करेगा, यही कहानी है। तो देख पा रहे हैं जिनका साफ साफ कहना है, जो हम पहले से भी मुखिया रहे हैं और लगातार जितना भी हमें काम करने का मौका मिला लगातार हम विकास किए और आगे भी जब जनता हमें मौका देगी तो विकास का ही काम करेंगे। इस टाइम जो है नल जल योजना चल रहा है, चाहे PM आवास हो, राशन कार्ड हो, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था हो, पानी टंकी का हो, आंगनबाड़ी डीलर, ये सब कैसे व्यवस्था चल रहा है आपकी पंचायत में? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं जब मुखिया था तो हम एक वाटर सप्लाई स्कीम हम लेके आए थे, नावाडी गांव है बगल में, अभी आप वहाँ पे एक टंकी देखिएगा। 5 वर्ष तक देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई अब एक नट ढीला हो गया किसी मशीन का, तो उसके लिए आपका प्रशासन जो है सो, जब तक प्रशासन उसको स्वीकृति देगी PhD विभाग, तब तक तो हम 10 रुपया लगा करके लोगों से 1-1 रुपया सहयोग लेकर के 10 रुपये में वो नट लगा सकते हैं। अब जब प्रशासन साल भर में स्वीकृति देगी तब तक वो मशीन जंग लग जाता है। तो जब 5 वर्ष तक हम थे, मुखिया हारने के 2 दिन बाद तक लोगों के घर पे नल से पानी गिर रहा था, और उस 2 दिन 4 दिन के बाद जैसे ही वो धीरे धीरे डैमेज होता गया, उसकी मरम्मती नहीं होने लगी, पूरा पानी बंद हो गया। कहीं ना पाइप अब नजर आएगा, कहीं कुछ नहीं गया, टंकी उतार गिर गया, सड़ गया। ये नल जल योजना जो सरकार की है, झारखंड सरकार की, भारत सरकार की, ये बहुत अच्छी स्कीम है। लोगों को पर्दे के अंदर, महिलाएं जो घर से बाहर निकल के चापाकल से पानी लेती थी, आज उसको सरकार पर्दे के अंदर उसके आंगन में आप नल लगा रहे हैं। तो ये सब स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, जिसका यहाँ पे पूरी तरह से फेल कर गया है। आप जाइए ना नावाडी मोमिन टोला, वहाँ पे देखिए नल जल योजना बंद है, मुखिया जी के द्वारा किया हुआ। अरे भाई तो उसकी मरम्मत करो, चापाकल धंस गया तो फिर से बोरिंग करो बगल में। बहुत जगह पब्लिक का कहना है नल जल लेकिन पानी नहीं आता, स्ट्रीट लाइट है लेकिन लाइट नहीं जलता, ये सब कारण सही में है? दूसरा नंबर चीज स्ट्रीट लाइट घोटाला जो हुआ है पूरे राज्य के मतलब अंदर, हम कहते हैं कि बिजली विभाग आपको किसी भी गांव में बिजली पेपर लगाइएगा, आप बिजली विभाग के माध्यम से अच्छा क्वालिटी का परचेज करिए, उससे आप परमिशन लेकर के करिए। आप आते हैं पैसा से, एक कंपनी को आप कमीशन 40% होता है और वो पैसे से आप 60% राशि से आप सड़ा हुआ चीज़ लेके लगा देते हैं। देखिए कहीं भी लाइट जलता हो, शाम को आके देखिए सारे लाइट फेल कर गए हैं। ये यहाँ का ही कहानी नहीं है, ये कमोबेश सभी जगह की कहानी है। और शौचालय में क्या व्यवस्था अभी तक हुआ है? शौचालय की देखिए 2-4 चीज़ जो हम लेके आए थे, पूरे देवघर ज़िले में सबसे पहले शौचालय का स्कीम मेरे समय में आया था और उस वक्त वो था 4600 रुपये का। और आप जाइए घाघी गांव है, ये बैठे हुए हमारे चाचा, 4600 रुपये में कम से कम 70 शौचालय बना। आज 12,000 रुपये सरकार ने कर दिया है, फिर भी शौचालय नहीं बन रहा है। क्योंकि शौचालय में इन लोगों ने क्या किया, ये शौचालय आपके स्वेच्छा का चीज़ है, आप उसको 4600 देते हैं, वो अपने घर से फिर 2,000-4,000 लगाता है। यहाँ पे 12,000 में एक स्कीम आया, उसको लोगों ने क्या किया कि एक टेंडर निकाल दिया, एक मिस्त्री एक लेबर का यूनिट बना लिया और 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार में शौचालय बनाया और 6-6 हज़ार रुपये का कमीशन खोरी हुई। सारे शौचालय फेल हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सारा फेल होगा, 1-2-4 जो एजुकेटेड पर्सन लोग होंगे वो उसको यूज कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर शौचालय फेल है। और हम लोग के ज़माने का 4600 का बना शौचालय
आज चल रहा है। अब जाइए घाघी में सर्वे करके देखिए, सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक आबादी का गांव है। आज लोग बुला रहे हैं ज़बरदस्ती कि नहीं आपको मतलब आप लड़िए, हम लोग सहयोग करेंगे, ऐसा है। देख पा रहे हैं ताबा घाट से बुलबुल जिस पर नॉमिनेशन दिए हैं, पहले भी मुखिया रह चुके हैं, लगातार कहना विकास का काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ताबा घाट से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।